नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले पर पूरे देश का खून खौल रहा है। आतंकी कहां से आए, कहां उतर गए, उनकी तलाश के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन तो चल ही रहा है। लगातार आतंकियों को शरण देने वालों के घरों को ब्लास्ट कर उड़ाया जा रहा है और बुलडोजर से तहस नहस किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, उनके भाई का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने राजनीति में कोहराम ही मचा दिया। दरअसल पहलगाम हमले पर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह बुरी तरह भड़क उठे और इस भड़कते हुए उन्होंने इस आतंकी हमले के लिए कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह पर आतंकी घटना हो जाना जहां पर दूर दराज से टूरिस्ट पहुंचते हैं और वहां सिक्योरिटी का नहीं होना, और जबकि राज्य में सेना के जवानों की कहां तैनाती होगी, पुलिस अधिकारी कहां तैनात रहेंगे, कहां नहीं रहेंगे, ये जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री की होती है। तो उमर अब्दुल्ला ने क्यों इतने संवेदनशील इलाके में एक भी पुलिस अधिकारी को तैनात नहीं करवाया? इतने लोग वहां घूमने जाते हैं, किसी की सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? और उन्होंने इस मामले पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी को भी नसीहत दी, रॉबर्ट वाड्रा को भी नसीहत दी। तो आगे कुछ बताएं, उससे पहले लक्ष्मण सिंह क्या कुछ बोल गए वो आपको सुनवाते हैं। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो ये तय करता है, क्योंकि चुना हुआ मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार है, तो चुनी हुई सरकार ये तय करती है कि फौज कहां लगेगी और पुलिस कहां लगेगी, ये वो तय करते हैं। और जहां वो बताते हैं फौज वहां जाके अपनी लग जाती है। अब जहां फौज लगी है वहां इन्होंने नहीं किया। जहां टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे थे और वहां पुलिस क्यों नहीं लगाई मुख्यमंत्री ने? क्यों नहीं लगाई? एक सिपाही नहीं था, एक गोली नहीं चली, इसका दोषी कौन है? आतंकवादी तो है पर वो मिला हुआ है। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन खींचिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि गिरे सरकार, हटे सरकार, इसको डिसमिस करिए। ये मुख्य कारण है। क्या कारण है इसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने दिया आज तक? उसका बयान क्या था सुना आपने क्या? कि टूरिस्ट हवाई जहाज में आए थे, अब ताबूत में जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का बयान था। और हमारा रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी, राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी तो सरकार भंग करिए और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें। थोड़ा सोच, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। ये नादानियां इनकी जो है, इनकी वजह से आज इस तरह घटनाएं होती हैं। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। अगर वहां पुलिस होती तो भी वो 4-5 लोग क्या कर लेते? अगर वहां 10-15 पुलिस वाले भी होते तो उनके सामने नहीं आ सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा, उन्हें मालूम था पुलिस नहीं रहेगी, और इसलिए वो जाके उन्होंने वहां उन निहत्थे औरतें, बच्चों पे और आदमियों पे हमला किया। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि जहां पर सेना की तैनाती थी वहां आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन जहां पुलिस के सिपाही तैनात करने चाहिए थे, पुलिस के अधिकारी तैनात करने का चाहिए थे, वहां उमर अब्दुल्ला ने एक भी सिपाही को पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तैनात नहीं होने दिया, और यही वजह है कि वहां आतंकी हमला हो गया। तो कहीं ना कहीं इस आतंकी हमले को लेकर जो लक्ष्मण सिंह है कांग्रेस नेता, वो सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आतंकियों से मिली भगत का आरोप उमर अब्दुल्ला पर लगा रहे हैं। अब समझिए, ये वही कांग्रेस है जो जम्मू कश्मीर में बाहर से उमर अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन दे रही है, और उसी कांग्रेस के नेता जो हैं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। इस आतंकी हमले को लेकर सीधा सीधा उमर अब्दुल्ला की साजिश करार दे रहे हैं। और इसी के साथ कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह यहीं चुप नहीं रहे, उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा
कहा कि राहुल गांधी नादानी में एक बयान देते हुए ये कह रहे हैं इस आतंकी हमले करके पाकिस्तान से आतंकी आए, एरोप्लेन से आतंकी आए, उन्होंने आतंकी हमला किया और वो भाग गए। ये कोई तुक वाला बयान नहीं है। बेतुके बयान देकर इस तरीके की बातें ना करें। और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, सड़कों पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बिल लाए जा रहे हैं और इसी वजह से आतंकी हमला हुआ है। तो रॉबर्ट वाड्रा का ये जो बयान है वो बेतुका बयान है। रॉबर्ट वाड्रा नादानी में ऐसी हरकतें ना करें। और उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी से उन्हें नसीहत भी दी है और कांग्रेस से ये अपील की है कि उमर अब्दुल्ला से जो बाहर से समर्थन दे रखा है उसको तोड़ देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला से कांग्रेस को बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है घाटी को दहलाने का काम कर रहे हैं। अब लक्ष्मण सिंह के इस बयान पर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी में बवाल तो मचना तय है। अब उमर अब्दुल्ला की पार्टी की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा, कैसे कांग्रेस नेता के बयान पर खंडन किया जाएगा और कैसे जवाब दिया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आरोप लक्ष्मण सिंह की तरफ से लगाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, वो बेहद गंभीर आरोप हैं। क्योंकि यहां अभी तक सवाल ये उठ रहे थे, मोदी सरकार को कुछ लोगों के जरिए घेरा जा रहा था कि वहां सिक्योरिटी का फेलियर था, वहां सेना का फेलियर था कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, किसी को भनक नहीं लगी, आतंकी कहां से आए, कहां कैसे निकल गए, वहां सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं की गई, जब पता था कि एक ऐसा इलाका है जहां दूर दराज से पर्यटक पहुंचते हैं, तो क्यों वहां पर एक भी जवान तैनात नहीं किया गया था। खुद सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार ने इस बात को माना था कि हां, सिक्योरिटी की कमी रही जिस वजह से इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। लेकिन हम उस हमले से, आतंकियों से निपटने के लिए आगे भी एक्शन लेंगे, आगे भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ एक्शन लेने की शुरुआत हो चुकी है। और आपने देखा ही होगा कि बलूचिस्तान में कैसे पाक आर्मी के सैनिकों को खुद ब खुद वहां के आतंकियों ने उड़ा दिया। अब जो भारत में कांग्रेस के नेता हैं, अब वो सवाल उठा रहे हैं और उमर अब्दुल्ला पर छींट डालते हुए नजर आ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार हैं और वो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। अब उन्होंने इसके साथ ही राहुल गांधी और वाड्रा को नसीहत देते हुए कहा है कि मैं निडर होकर यह बात बोल रहा हूं, मेरे लिए देश पहले है और अगर मुझे पार्टी से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दें कि लक्ष्मण सिंह का ये कोई पहला बयान नहीं है जब वो अपनी पार्टी पर सवाल उठाते हुए नजर आए हों किसी कमी को लेकर। उससे पहले भी उन्होंने राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर एक मामले को लेकर तंज कसा था, हालांकि उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उमर अब्दुल्ला जो है राज्य के मुख्यमंत्री, वो लगातार जब से ये पहलगाम का हमला हुआ है वो घिरे हुए हैं और मांग उठ रही है देश से कि जम्मू कश्मीर को उमर अब्दुल्ला संभाल नहीं पा रहे, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, वहां सब कुछ मोदी सरकार के हाथ में दे दिया जाए। तो इसी मांग के बीच अब उमर अब्दुल्ला पर एक और ठीकरा फोड़ दिया है कांग्रेस नेता की तरफ से, जिससे देश भर में बवाल मच गया है। फिलहाल लक्ष्मण सिंह के बयान पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।